वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी दी हुई है, सीरीज दी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन 10 पदों तक का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो जब आपको श्रेणी इस टाइप में दी होती है तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, जिसमें आपको पहला टर्म्स दिया होता है और पदों की संख्या दी होती है, सार्वंत्र पता होता है। तब ऐसी कंडीशन में हमें योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो जितने पदों का योगफल ज्ञात करना होता है, फॉर्मूला ये होता है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले से हम पता करेंगे कि कितने पदों तक का योगफल ज्ञात हो सकता है। हमें बीच के टर्म्स नहीं पता है, हमें सिर्फ इसमें से पहला टर्म्स पता है, दूसरा और तीसरा, और साथ में ये पता है कि कितने पदों तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 10 पद दिए हुए टोटल, पहले सीरीज में 10 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो जिसमें हमें पता क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालना है, सारवंतर निकालना है और पदों की संख्या ये हमें लिखना होगा। तब जाके हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो बस यही वाला फार्मूले से आपको पता चल जाएगा कि जितने भी पदों तक का योगफल निकालना है उतने पदों तक का योगफल निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए आपको दिया हुआ है 2 और सार्वंतर जो दिया हुआ है डी। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, तो 2 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है 5 का है, 7 और 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 5 का है। तो इसका मतलब है डी जो है 5 है और पदों की संख्या जो दी है वो 10 है। तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, इनका हमें योगफल निकालना है। कितना? 10 पदों तक का योगफल निकालना है। एस 10 निकालना है, 10 पदों तक का योगफल निकालना है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा जब आपको इस टाइप की सीरीज दी हुई होगी। तो यहाँ पे एस 10 करेंगे, पदों की संख्या 10 बाई टू, ए कितना दिया है 2 और 10 माइनस वन इंटू डी, डी है 5। तो 2 पंचे 10, 5 और 2 दूनी 4, ये हो गया 9 गुणे 5। तो इस तरीके से 9 गुणे 4, 9 पचे 45। तो ये हो गया 5 गुणे 45 और 4 कितना हुआ 49। 49 हुआ, 5 9 45, 45 की 5 हासिल लगा 4, 5 को 20, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हुआ 24। 245 आ रहा है इनके 10 पदों तक का योगफल। तो बिना इनकी सीरीज खोले डायरेक्टली हम ऐसे किसी भी सीरीज का हम योगफल निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, सार्वंतर पता होना चाहिए और उनकी पदों की संख्या कितनी है, कहाँ तक निकालना है। 10 पदों तक का निकालना है, 20 पदों तक का निकालना है, जितने पदों तक का होगा वो आपका एन की संख्या हो जाएगी। फार्मूले में रखिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से किसी भी पदों का योगफल निकाल सकते हैं, वो भी किस में, समांतर सीरीज में। अगर वो श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का, जिसमें ए आपका -37 दिया हुआ है। -37 डिफरेंस जो है इनका 4 का है, 4 का डिफरेंस है। और ये -37 और डी जो है इनके बीच का जो डिफरेंस है -33 और -37, इस तरीके से हम इनका डिफरेंस निकलेगा। तो -33 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 37। इस तरीके से इनका डिफरेंस जो आएगा 4 आएगा। तो 37 में से 33 जब घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सेकेंड वाले टर्म से पहला वाला टर्म्स माइनस होता है और यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस प्लस मिलके घटेगा। इस तरीके से इसका सार्वंतर निकला। और यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 12, पदों की संख्या दी है 12। तो हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो फॉर्मूले में यही लगाना है ये। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगता है। तो 12/2 S12
ये दिखाता है S12 लिखने से क्या होता है, ये 12 पदों तक का योगफल है। अब A कितना दिया हूँ -37 प्लस n कितना है, पदों की संख्या है 12 -1 और d जो है 4 है। अब ये 6 हो जाएगा कटने पे 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 1 7 -74 प्लस ये 12 में 1 घटेगा 11, 11 इंटू 4 इस तरीके से निकालेंगे। फिर उसके बाद 6 -74 प्लस 11 चौको 44। अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो 0 और 7 में से 4 गया 3, तो ये माइनस का साइन लगेगा इंटू 6। तो ये हो गया 36 18 180। तो इनके पदों का जो योगफल जो आएगा वो निगेटिव में आएगा -180। तो इस तरीके से हम इस सीरीज का 12 पदों तक का योगफल निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अब इस तरीके से तीसरा वाला देखते हैं। ए जो दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है और डी जो दिया है सारवंतर। सारवंतर हमेशा कैसे निकलेगा, एक दूसरे का डिफरेंस निकाल के। 1.7 में 0.6 घटाते तो कितना आएगा 1.1, तो इनका सारवंतर है 1.1 आएगा। तो सारवंतर जो होता है दूसरे वाले टर्म से पहला वाला टर्म्स घटा देते हैं, या तीसरे वाले टर्म से सेकंड वाला टर्म्स घटा दीजिए तब भी आपको सारवंतर आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। सीरीज में क्या होता है, एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है सबका। अब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी दी हुई 100, 10 पदों तक का योगफल निकालना है, लेकिन S100 इस तरीके से S100 लिख लेंगे, ये हमें इस निकालना है योगफल। फार्मूला ये लगेगा S100, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं 100/2 2a, ए कितना दिया 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी 1.1, ये आया, तो ये हो गया 50 50 6 दूनी 12 1.2 प्लस ये 99 आ गया इंटू 100 में से गया, इस तरीके से आएगा 50 1.2 मल्टीप्लाई करते हैं 99 और 99 9 18 और 10 कितने अंक की पहले डेसिमल लगेगा, एक अंक की पहले 108.9। अब इसको 50, अब इसको जोड़ देते हैं 108.9 और 1.2 जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 11 की 1, 8 और 1 9 1 10, 10 की 0 हंसी लगा 1 और ये 11 110.1 मल्टीप्लाई करते हैं 0 5 फिर 0 11 5 55, तो ये 0 तो यहाँ लगा 5 फिर 0 फिर 11 5 55, एक अंक के पहले डेसिमल लगेगा, तो इस तरीके से 5505 इसका योगफल आएगा इस तरीके से। तो इसका 100 पदों तक का योगफल जो होगा इस तरीके से निकलेगा। तो जब आपको क्या पता होना चाहिए, जब प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो और पदों की संख्या पता हो, तो फार्मूला आपको ये वाला लगाना है। इस फार्मूले के माध्यम से हम चाहे जितने पदों तक का योगफल निकालना हो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से फर्स्ट का फोर्थ क्या होता है, ए कितना 1/15 दिया है, डी कैसे निकलेगा 1/12 में 1/15 जब घटाते कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 1/60, तो इसका जो डी निकला 1/60 आया। और कितने पदों तक का योगफल निकालना है, 11 पदों तक का, S11 चाहिए हमको, S11 पदों तक का योगफल निकालना है। फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम किसी भी सीरीज का योगफल निकाल सकते हैं। हमको पता क्या होना चाहिए, प्रथम पद, सारवंतर और
पदों की संख्या, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है इस फार्मूले से। अब आपको S11 तक का निकालना है। 11/2 ये कितना है 1/15 प्लस पदों की संख्या कितनी है 11 -1 इंटू डी। डी कितना है 1/60। अब 11/2 ऐसे रहने देते हैं, ये 2/15 प्लस ये 10 हो जाएगा 10/60। 11 में से 1 गया 10/60, ये कैंसिल हो गया। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 ये आया। इस तरीके से निकाला। 11/2 इंटू एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 2 4 आया, 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 5 11/2 और ये हो गया 6 पंचे 30, 5 है 5 और 4 9, 9/30, 9/30 आया। अब 11 9 99 हुआ और ये 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। इसको काटते हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ये आया 33/22। तो इसका जो 11 पदों का जो योगफल आएगा वो 33/20 आएगा। तो इस तरीके से हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं जब सीरीज में होगा। अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सीरीज दिया है, अब बता देगा आपको इनका योगफल निकालना है। बीच का टर्म्स भी नहीं पता आपको, स्टार्टिंग के टर्म्स पते हैं, स्टार्टिंग का टर्म्स पता है और लास्ट का टर्म्स पता है। जब आपको स्टार्टिंग का टर्म्स पता हो, लास्ट का टर्म्स पता हो, और तब हम इस कंडीशन में कैसे निकालते हैं, तो दिए हुए पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टर्म्स दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में प्रथम पद ए है और लास्ट टर्म्स क्या है, एल जो है 84 है। सबसे पहले ये हुआ, प्रथम पद ए है और लास्ट टर्म 84 है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, और लास्ट टर्म 84, इस फॉर्मूले से क्या होगा ए प्लस इंटू एम -1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल जाएगा पदों की संख्या, इनके बीच की पदों की संख्या कितनी है। तो बिना पदों की संख्या से हमें योगफल नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला तो ये लगेगा SN=n/2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूले से लगता है। ये हमें प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं पता है। लेकिन पदों की संख्या निकालने के लिए ये हमें लगा इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। जब अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो और सार्वंतर पता हो, तो इसमें डी कितना है, तो डी निकालने के लिए कितना होगा 10 10 दूनी 20, 20 और 21/2 -7, 1 2 21 -14, 14 कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 7/2। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 7/2 का होगा। तो ए कितना है 7 है, एन नहीं पता है, और डी कितना है 7/2, एल है 84। अब 84 प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, n -1 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। अब 2 गुणे 84 में 7 घटाएंगे कितना हुआ 77, 14 में से 7 गया 7 और एक 7 ये बचा, 14 में से 7 गया 7 बचा। इस तरीके से ये आया n -1 और बटे 7 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई वैल्यू ये 11 हो जाएगा। और इस तरीके से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, n -1 ये इधर जाएगा 23 हो जाएगा। तो इनके पदों की संख्या कितनी हुई 23 हुई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 23। तो पदों की संख्या यहाँ पे क्या हुई 23 निकल गया, और सार बनता 7/2 दिया हुआ है। अब हम इसके माध्यम से
सीरीज में आपको दे दिया गया, बस इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल निकालने के लिए आपको प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। इसमें पदों की संख्या नहीं दी हुई है। पदों की संख्या निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L = A + n-1 × D। इस फार्मूले से आपको पदों की संख्या निकलेगी, जिसमें आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर पता है, पदों की संख्या निकल जाएगा और अंतिम पद भी पता है। तो इस फार्मूले से हमने क्या निकाला, पदों की संख्या। अब लगा लेते हैं 23 पदों का योगफल, 23/2। ए कितना है, 7 है। एल कितना है, 84 है। 23/2, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 90, 90 हुआ। तो इस तरीके से 45, 45 और गुणे 23 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3×5 = 15 और 3×4 = 12 और 1 13 और कट्टम 45 दूनी 90, 5 और 3 10, 1035 आएगा। तो 23 पदों का योगफल जो होगा 1035 आएगा। तो इस तरीके से हम पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो पहले हमें पदों की संख्या निकालनी होगी। अब 32, 34, 32, 30 एंड सो ऑन 10 तक का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा हमें क्या पता करना है, पहले पदों की संख्या निकालनी होगी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले हमें सेकंड, प्रथम पद दिया 34, अंतिम पद दिया 10 और सार्वंतर कितना हुआ 2। 34 और 32, 32 कैसे निकलेगा, तो D = 32 - 34 घटाएंगे -2 आएगा, क्योंकि हमेशा सेकेंड टर्म से पहला वाला टर्म घटता है। इस तरीके से आपका -2 आएगा। तो सीधे सीधे L = A + n-1 × D। A आपका 10 है, नहीं L आपका 10 है, अंतिम पद आपका 10 है। A आपका कितना है, 34 है और n-1 × D कितना हुआ है, -2 दिया हुआ है। अब 34 प्लस n-1 और ये आपका सीधे सीधे ये माइनस में हो जाएगा 2 के साथ, और ये आपका 10। ये जब इधर जाएगा तो 2 × n-1 हो जाएगा और 34 - 10 ये इधर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। n-1 ये 10 कटेगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। माइनस का टर्म्स इधर आएगा, -1 का टर्म्स इधर आएगा तो 12 और एक जुड़ेगा 13 हो जाएगा। पदों की संख्या हो गई 13। तो इस तरीके से हमें 13 पदों का योगफल निकालना है। पदों की संख्या 13 दी हुई है, 13 पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 13/2, ए कितना है, 34 है, एल कितना है, 10 है। 13/2 ये हो गया 44, तो ये 22 हो गया। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 की 6 हाथ से लगा 2, 13 दूनी 26, 26 में 13 दूनी 26, 26 की 6 हाथ से लगा 2, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 286 इसका योगफल आएगा इस तरीके से। तो सेकेंड वाले का 286 आएगा। अब आपका ये दिया -5, -8, -11, -230, इनके योगफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका प्रथम पद क्या है, -5 है। सार्वंतर जो दिया हुआ -8 -5, -8 माइनस मिलके +5 हो गया। इस तरीके से -3 आया। -8 और माइनस प्लस घटता है तो इस तरीके से -3 आया, ये D हो गया। और अंतिम पद जो दिया हुआ है L = -230 दिया हुआ है अंतिम पद। तो इस तरीके से निकालेंगे। ये L = A + n-1 × D। ए कितना हुआ है, ये दिया हुआ है, अंतिम पद दिया -230, ए जो दिया -5 है और पदों की संख्या n-1 × D कितना है, D आपका -3 दिया हुआ है, -3 230 और ये इधर आएगा +5 हो जाएगा, n-1 और ये -3, ये -3 हो जाएगा। और -230 में से +5 माइनस प्लस घटेगा तो ये हो जाएगा -225, -3 n-1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये हो गया कटेगा 225
बटे 3 n-1 मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 n-1। अब 75 में ये -1 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 76 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके पदों की संख्या कितनी हुई 76। अब हमें पदों की संख्या का पता चल गई है। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। इस फॉर्मूला लगाएंगे तो 76/2 और ए कितना है -5 प्लस एल कितना है -230 ये फॉर्मूला लगा है। पदों की संख्या 76, ए आपका -5 और अंतिम पद जो दिया है -230, जिसको काटेंगे कितना हुआ 2 3 6 2 8 16 -5 और ये -230। तो इस तरीके से आपका 38 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 235, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 235 इंटू 38 घटाते हैं, 8 5 40, 40 की 4, 40 की 0 हाथ से लगा 4, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 8 3 24, 24 में 4 जोड़ 28, 28 की कितना हुई 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इस तरीके से आया 0 8 5 13 और ये 9 और ये हो जाएगा 8। इसलिए 8930। साथ में यहाँ पे माइनस भी है, आंसर माइनस में आएगा। इनके पदों का योगफल जो होगा वो निगेटिव में आएगा, 8930 निगेटिव फॉर्म में। दिए हुए पदों का, दिए हुए सीरीज का जो योगफल होगा ये वाला आएगा। तो जब भी आपको सीरीज अगर एपी फॉर्म में दिया हो तो सीधे सीधे फार्मूला आपको ये वाला लगाना है, और जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर पदों की संख्या दी हो तो फार्मूला ये लगेगा। तो सीधे सीधे आपको दो फार्मूला लगाना है। तो पहला आपको ये याद रखना है, एस एन इजक्वल टू n/2 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल। ये हो गया। लेकिन जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो लेकिन हमें पदों की संख्या न दी हो, तब आपको ये वाला लगाना है, n इजक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से ये वाला योगफल निकलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।